he overrules. If I agree with this work, then I have to say that Jesus Christ, peace be upon him, is contradicting himself, which I cannot agree. I believe Jesus Christ, peace be upon him, is a prophet of God. To the sister, the thing is that many people are quoting you Bible out of context. Similarly, the Quran says you can eat all animals, all four-footed animals, but the Quran is more clear with the exception named. Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 1. So the exceptions can either be in the Quran or the Sahih Hadith. Similarly, this verse says that all the things which is lawful you can have. It's no problem. But what has been prohibited in the Old Testament is yet prohibited today, because if you break one law or one dot or one tittle, you shall not enter heaven. Hope that answers the question, sister. माइक नंबर 1 से बराए करम सवाल करें. I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? भाई साहब ने पूछा कि जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में. बिल्कुल सही है. मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मज़हब में भी लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे. बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का. कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ. हर नफ्स मौत को चखेगा, लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में. और जो कोई आग से, दोज़ख से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो ही सफलता पाता है इस जमीन पर, इस दुनिया में. तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है. माइक नंबर 2 से सवाल करें. My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहाँ लिखा है कि कुरान इज द लास्ट बुक सेंड बाय गॉड. बहुत अच्छा सवाल है. बाकी किताबें सिर्फ अपने लोग के लिए भेजी गई थी. मैं बाइबल का जिक्र कर चुका हूँ. गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 to 6. कुरान में जिक्र आता है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है. किताब नाजिल करने के लिए जरूरत है एक रसूल की. तो जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब कैसे आएंगे? तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कुरान में कि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उसके बाद किताब तो नाजिल हो ही नहीं. इट्स अंडरस्टूड, बोलने की जरूरत नहीं. आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए आखिरी नबी सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे. और कुरान में जिक्र आता है कुरान भी सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है. बाकी जितनी किताबें हैं कुरान में लिखा है कि सिर्फ भेजे गए थे अपने लोग के लिए, पैगंबर भी और वो कलाम भी. लेकिन कुरान मजीद जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए थे, कुरान भी सारी इंसानियत के लिए. इसका जिक्र है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 41. और भी हवाला दे सकता हूं मैं, लेकिन ये काफी है. अस्सलाम वालेकुम. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyed and I heard, okay, in Islam दिन और दुनिया को लेके चलो. दिन में हम रसूल के रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं. दुनिया में many more things अल्लाह ताला ने दिया है, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? बेन ने अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए. तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है. ये लग्जरियस चीज़ दुनिया की क्या है? कैन यू नेम सम, कुछ चीज़ों के आप वजाहत कर सके. बाकी मज़ाहिब जितने अक्सर वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को केटर करते. इस्लाम केटर्स टू बोथ बॉडी एंड सोल, जिस्म को भी और आत्मा को भी. इस्लाम में दीन और दुनिया अलग नहीं है. दुनिया इज पार्ट ऑफ दीन.
آپ اچھے دیندار بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ اچھی دنیا داری نہیں کریں. یو آسکنگ واٹ از دا لگژری آف دا ورلڈ. میں نہیں. باقی ریلیجن میں آپ کو اگر دیندار بننا ہے تو دنیا چھوڑ دو, موناسٹیسزم. آپ دنیا داری چھوڑ دو, نہ شادی کرو نہ پیسے کماؤ اور ہمالیہ پہ جاؤ. اسلام میں شادی کرنا فرض ہے, لگژری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کہ ان نے مرد اور عورت کے بیچ میں پیار ڈالا, so that you may dwell in them in tranquility. ایک دوسروں میں پیار ڈالا تاکہ آپ ان سے اچھا سلوک اور اچھے طریقے سے رہ سکو, and tranquility, امن پا سکو. اسلام میں نہیں ہے کہ بھائی شادی مت کرو تو اللہ کے قریب ہے, شادی کریں گے تو اللہ کے قریب ہے, شادی نہیں کریں گے تو نہیں. یہ ایک لگژری ہے. الحمدللہ تجارت کرو لیکن صحیح طریقے سے کرو. تو اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی بات بتائے اس میں دنیا داری بھی تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے, ہمیں دکھاتی ہے ایک شخص جو صرف دن رات مسجد میں نماز پڑھتا ہے, تو اللہ کے رسول کہتے آپ روزی روٹی بھی کماؤ, پورا ٹائم نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے قریب نہیں آئیں گے. There should be a striking balance between the two. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں لا تغلو فی دینکم, do not commit excess in your religion. اپنے دین میں جاسی آؤٹ آف دا باؤنڈری مت جاؤ, باؤنڈری میں رہو. تو اس طریقے سے آپ جو بھی چیز حلال ہے, فیو چیز جو حرام ہے اس کا ذکر ہے, باقی چیز حلال ہے. مثال کے طور پہ لگژری, کچھ چیزیں حرام ہیں کھانے کے لیے, سور کا گوشت, شراب, نشے والی چیز, زہریلی چیز, باقی سب حلال ہے. چاکلیٹ پسند چاکلیٹ کھاؤ, آپ کے لیے لگژری ہے. ٹابلرون کھاؤ, فیرو روشے کھاؤ, جو کھانے کے کھاؤ, کیڈبری کھاؤ, آپ کو نہیں پسند مت کھاؤ, دوسری کچھ چیز کھاؤ, بٹ دیکھیں کہ حرام نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں اسلام میں بہت یہ نہیں وہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, بہت کم ہے. کچھ چیز نہیں ہے, باقی سب حلال ہے. لگژری. سو سسٹر, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح کی زندگی اپنی جی, لیکن آپ اتنا دنیا داری مت کرو کہ پیسے اکٹھا کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 34 میں لوگوں سے کہو کہ ڈھیر سارے سونا مت اکٹھا کرتے رہو, اکٹھا کرو اور چیریٹی مت دو. ایسے لوگ جو اکٹھا کر رہے دولت اور چیریٹی نہیں دے رہے, خیرات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ سے وہ سونے سے آپ کو چٹکے دلائے گا آپ کے سر پہ, آپ کے پیٹھ پہ, اور کہیں گا یہ سونا جمع کیے, ابھی اس کا مزہ چکو. تو اتنا مت مٹیریلزم میں جاؤ کہ اللہ کی باتیں بھول جاؤ. دے شوڈ بی اسٹرائکنگ بیلنس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین امت وسط ہے, اٹس اے مڈل موسٹ امہ. تو اس کا تذکرہ اس کے اوپر لیکچر دے سکتے کئی چیز, بٹ جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ کے آپ کو اجازت ہے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ کر سکتے. مائک نمبر 1 سے سوال کیا جائے. میرا نام ستیش سنگھ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, میں 2 دن سے آپ کی تقریر سن رہا ہوں. آپ کے تقریر میں میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو پریکٹیکلی دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یہ مسلم ہی زیادہ سب سے آتنکوادی ہے, اور جو معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں, تو انسانیت کہاں ہے؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے 2 دن تقریر سنی اور اسے یقین ہو گیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. ماشاءاللہ, اس کے مبارک دیتا ہوں. لیکن سوال اہم ہے, سوال غلط نہیں آپ کا, سوال صحیح ہے. سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی آتنکوادی ہے, یہ جھگڑا فساد, مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے, مسلمان ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کیوں غلط فہمی, جس طریقے سے میڈیا غلط فہمیاں پھیلاتی ہے, ہم اس کو
इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है? तो समझ लो, टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है, उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है कि देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था कि आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त। देशभक्त, आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था कि आतंकवादी था? देशभक्त, देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूं देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN, BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता हूं, मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिशर्स अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में। ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापिस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पता है, 7 जुलाई को। तो लोग आए थे, खराब है। मैं भी बोला ठीक है खराब है। तो वहां टोनी ब्लेयर आने वाले थे,